कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BNG कोचिंग सेंटर को और करें अपने यूके पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल BNG स्टडी चैनल पर। और इस समय आप लोगों को बता दूं, जो अपडेट है वो बाहर जो है इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन हमें जो है अपने हौसले जो है बनाए रखना है। हमें हौसला अपना गंवाना नहीं है, हमें हौसला अपने बनाए रखना है। तो चलिए, जो कैंडिडेट आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे थोड़ा जो है बात कर लेते हैं। जैसे कि जो है हमारा यहाँ पर आज डे 7 है और जो है 6 वीडियो जो है मेरे यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, जो उत्तराखंड और जीएस के उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पर जो है बताया गया है। एक दिन में आप लोगों को कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाते हैं महत्वपूर्ण। तो जो आज नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि एक बार वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। और थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज आप लोगों को उत्तराखंड और हिंदी के एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ पर आप लोगों को नया सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गोरखनाथ की भूमि किस जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 1, गोरखनाथ की भूमि, गोरखनाथ की भूमि सॉरी गोरखनाथ की धूमि, गोरखनाथ की धुनी किस जनपद में है। गोरखनाथ की धुनी किस जनपद में है, तो आप लोग नोट कीजिए। ये जनपद है हमारा चंपावत जनपद में। तो चंपावत जिले में क्या है, गोरखनाथ की धुनी है। चलिए बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। धौलीधारी, धौलीधारी में मलारी गांव, मलारी गांव का है धौलीधारी, धौलीधारी में मलारी गांव, धौलीधारी में मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया। में समाधियों का अध्ययन किसने किया, किसने किया। तो अध्ययन करने वाले हमारा शिव प्रसाद डबराल, जिनको चाणक्य कहा जाता है, शिव प्रसाद डबराल। तो शिव प्रसाद डबराल जो है धौलीधारी में मलारी गांव, मलारी गांव में जो है सावधान प्राप्त हुए हैं। तो धौलीधारी में मलारी गांव में, यानी धौलीधारी के मलारी गांव में, मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था, तो शिव प्रसाद डबराल। आप लोग इसका राइट आंसर करोगे। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। द्वितीय केदार जिसे कहा जाता है मधुमहेश्वर नाथ, द्वितीय केदार में इनको कहा जाता है, आप लोग हाईलाइट करने करें। द्वितीय केदार किसे कहा जाता है, मधुमहेश्वर नाथ को, मधुमहेश्वर नाथ। द्वितीय केदार मधुमहेश्वर नाथ मंदिर किस शैली में है, किस शैली में निर्मित है, किस शैली में निर्मित है, किस शैली में निर्मित है। तो शैली का नाम लिखिए आप, शैली है पांडव शैली, पांडव शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है, पांडव शैली में निर्मित है हमारा द्वितीय केदार मधुमहेश्वर नाथ मंदिर। ये कहां पर है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है और पांडव शैली में निर्मित है। बढ़ते आज के चौथे क्वेश्चन की। यूपीसीएल, यूपीसीएल फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड, यूपीसीएल की स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई। तो आप लोगों को यूपीसीएल की स्थापना भी याद रखनी है। तो इसकी स्थापना हुई साल 2001। यूपीसीएल की स्थापना कब हुई, साल 2001। फुल फॉर्म बता दूं दोबारा, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे कहा जाता है उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड। तो इसका आप लोग नोट कीजिए 2001। बढ़ते हैं आज के पांचों क्वेश्चन की ओर। पांचों क्वेश्चन है शिरोमणि जोशी, शिरोमणि जोशी शिरोमणि जोशी किस चंद शासक का सेनापति था, किस चंद शासक का सेनापति था। कौन, शिरोमणि जोशी किस चंद शासक का सेनापति था, तो उद्योतचंद, उद्योतचंद किसका था ये, उद्योतचंद। तो आप लोग नाम याद रखना, उद्योतचंद का ये सेनापति था शिरोमणि जोशी। CQ फर्स्ट,
जो कैंडिडेट आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो एक बार सोच जरूर लेंगे होंगे कि CQ क्या होता है। तो CQ का मतलब होता है कमेंट क्वेश्चन। आप लोग जब ये चैनल आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को जो नीचे वहाँ पर कमेंट बॉक्स ऑप्शन आप लोगों के सामने खुल रहा होगा, वहाँ पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन जो है आज के डे में दिया जाता है, पर डे आप लोगों को कमेंट क्वेश्चन मिलता है, आप लोगों को उसके आंसर वहाँ पर मेंशन करने होते हैं। तो चलिए आज का कमेंट क्वेश्चन, आज का पहला उत्तराखंड का आप लोग नोट कीजिए। निजमुल्ला घाटी, निजमुल्ला घाटी, निजमुल्ला घाटी का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से, यानी आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो निजमुल्ला घाटी है, निजमुल्ला घाटी जो है उत्तराखंड की, वो किस जिले में, उत्तराखंड के किस जिले में निजमुल्ला घाटी है। ये थे आज के शुरू के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड के। 5 क्वेश्चन अभी आप लोगों को इसके बाद मिलने वाले हैं। फिलहाल एक बार रिपीट कर देते हैं। गौरवनाथ की धुरी की जनपद में, आप लोग इसे इंपोर्टेंट करके मेंशन कर लीजिएगा। दूसरा, धौलीधारी के मलारी गांव में समादेव का अध्ययन किसने किया, शिव प्रसाद डबराली। से उत्तराखंड का चारण भी कहा जाता है। कई साथी मेरे इसका आंसर जानते होंगे, चारण, उत्तराखंड का चारण इन्हीं को कहा जाता है। द्वितीय, केदार जिसको मध्य में सोमनाथ कहा जाता है, किस शैली में निर्मित है, तो पांडव शैली में निर्मित है। आप लोग इसे भी इंपोर्टेंट मेंशन करें। और UPCL की स्थापना कभी 2021 की स्थापना हुई। शिरोमणि जोशी, शिरोमणि जोशी किस चंद शासक का सेनापति था, तो उद्योग चंद इसका आंसर हो जाएगा। निजमुल्ला घाटी आपको बताना उत्तराखंड में कहाँ है। और जो आज नए कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनसे उनको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है जब आप लोग वीडियो के लास्ट देखोगे तो उसके बाद कुछ पिक्चर वहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग उन पिक्चरों को जरूर देखना। यहाँ से जो पिक्चर आया है वो है हमारा द्वितीय केदार मध्य विश्वनाथ। मध्य विश्वनाथ का जो पिक्चर है, इसी जो मंदिर की जो स्ट्रक्चर है, शैली है, वो आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर आप कंपेयर कर लोगे कि जो है आपके यहाँ पर जो मंदिर है उसकी शैली कैसी है, दोनों की शैली क्या एक जैसी है, वो आप लोगों को पिक्चर से भली भांति परिचित हो जाएगा। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का 6वां क्वेश्चन है वो है श्यामला ताल किस जिले में, श्यामला ताल किस जिले में। आप लोग वेरी मोस्ट करके इसे नोट करोगे। श्यामला ताल किस जिले में, श्यामला ताल किस जिले में, आप लोग नोट कीजिए। श्यामला ताल, श्यामला ताल 6वां क्वेश्चन है, श्यामला ताल किस जिले में। तो श्यामला ताल किस जिले में, तो ये हमारा चंपावत जिले में आता है। श्यामला ताल चंपावत में आता है। और इसकी आप लोगों को पिक्चर मिलेगी वीडियो के लास्ट में। वीडियो के लास्ट में इसका पिक्चर में और बता रखा है श्यामला ताल का, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए, उसको समझिए। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग वेरी इंपोर्टेंट मेंशन कीजिए। आज के डे 7 का पहला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया है। 7वां है नगर थाई देवी, नगर थाई, नगर थाई देवी, नगर थाई देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है। तो आप लोग इसका आंसर लिख दोगे थारू जनजाति। कौन सी जनजाति करती है, थारू जनजाति। नरथाई देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, थारू जनजाति। इसको भी आप वेरी मोस्ट करके आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नरथाई देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो राज्य की थारू जनजाति करती है। ये बिलोंग करती है उधम सिंह नगर में, थारू जनजाति निवास करती है। आज का 8वां क्वेश्चन उत्तराखंड का आप लोग नोट करो। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए, विलियम ट्रेल, विलियम ट्रेल ने। कुमाऊं कमीशन था विलियम ट्रेल, इसी के नाम पर जो ट्रेल पास दर्रा आप लोगों को पता होगा, ट्रेल पास दर्रा जो है वो इसी के नाम पर पड़ा है। तो आप लोग नोट कीजिए इसका। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था विलियम ट्रेल ने शुरू की। इससे आप लोग इंपोर्टेंट करके इसको शो करोगे।
बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिएगा। हिंदी से आज क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। हिंदी का पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। अंग अयोगवाह है, सबको पता है अंग और अह ये हमारे अयोगवाहक है, अयोगवाहक व्यंजन है, अयोगवाहक व्यंजन है। अंग को बोला जाता है अयोगवाहक व्यंजन है। और आपको बताना है यह नाम किसने दिया, यह नाम किसने दिया। तो अंग अयोगवाहक व्यंजन आते हैं, इसका नाम किसने दिया। तो अंग अयोगवाहक व्यंजन है, सबको पता है हिंदी में अयोगवाहक व्यंजन आता है अंग आपको बताना है कि ये अयोगवाहक व्यंजन है, लेकिन यह नाम किसने दिया। तो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप लोग घूमेंगे ना, पहली बार सुन रहे होंगे नाम कि अंग अयोगवाहक तो है, लेकिन ये नाम किसने दिया। तो आप लोग लिखो किशोरी वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी। दोबारा बता रहा हूं, किशोरी दास वाजपेयी ने अंगर अह इनका जो नामकरण किया, ये अयोगवाहक व्यंजन है। तो इनको किसी ने बोला, किशोरी दास वाजपेयी ने बोला। तो आप लोग नोट कीजिए किशोरी दास वाजपेयी। ये बना लिया मैंने यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्रॉस क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अयोगवाहक व्यंजन कौन कौन है, तो आपको नोट करना है अंगर अह। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की। उत्तराखंड का लास्ट क्वेश्चन है, कंदर्प किसका पर्यायवाची है। कंदर्प किसका पर्यायवाची है। एंटोनिम सिनोनिम आपने नोट सुना होगा। तो कंदर्प किसका पर्यायवाची है। तो कंदर्प आप लोग नोट कीजिए, पर्यायवाची है कामदेव का, कामदेव का। आनंद भी इसी का पर्यायवाची है, कामदेव का आनंद। तो कंदर्प किसका पर्यायवाची है, आप लोगों ने नोट किया है कामदेव का। ये आज के उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से आज 2 पिक्चर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेंगे। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। कमेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है आप लोग उसे जरूर कमेंट करें। जिसको जवाब नहीं आता वो वहां पर लिखें, ताकि मैं उसे पढ़ सकूं और उसका जो रिप्लाई में तुरंत दे सकूं। तो कमेंट क्वेश्चन आज का सेकंड CQ नंबर 2 आप लोग नोट कीजिएगा। वो है उत्तराखंड की प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है। उत्तराखंड की प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। चलिए रिपीट कर लेते हैं, फिर हमारा जो अगला सेशन आएगा शुरू होने वाला है जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं। श्यामलाताल किस जिले में है, तो चंपावत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नरथाई देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है हमारी, तो थारू जनजाति। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की, तो विलियम टेल। अंग ये अयोगवाहक व्यंजन है, सबको पता है, लेकिन इसका नाम पहली बार सुन लो कि नाम किसने दिया था, किशोरी दास वाजपेयी। इसलिए इंपोर्टेंट मेरी तरफ से आप लोग कर लेना। कंदर्प किसका पर्यायवाची है, तो कामदेव। कामदेव के कई और अन्य पर्यायवाची, आप लोगों को पर्यायवाची नाम याद रखना है। हिंदी में जरूर आप लोगों को के पास ये क्वेश्चन आने वाला है। उत्तराखंड की प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए अब शुरू करते हैं जीएस का पहला क्वेश्चन। जीएस का पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब रखा। कुतुब मीनार सब लोग भली भांति परिचित है। कुतुब मीनार आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इसका नाम सुना होगा। दिल्ली सल्तनत जिन दोस्तों ने पढ़ा होगा तो वहां पर आया होगा, वहां पर आया है कुतुब मीनार। तो चलो कुतुब मीनार में आप लोग पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। जीके का पहला क्वेश्चन है हमारा कुतुब मीनार से। तो कुतुब मीनार को यूनेस्को ने कुतुब मीनार को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया। कुतुब मीनार को यूनेस्को ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पर कब शामिल किया गया।
तो कुतुब मीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? या तो आप इसको ऐसे समझिए, या तो जो कुतुब मीनार है वो यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, या आप लोग इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था। किसको? कुतुब मीनार को। इसका आप लोग पिक्चर वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग इसके पिक्चर को देखिए और वहां से जरूर देखना आप लोग कि कुतुब मीनार में कुल कितना मंजिल है, पांचों मंजिल कौन सा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, क्या है, पांचवी जो इसमें जो मंजिलें हैं कुल मंजिल आपको गिनना है। इसमें पांचवी मंजिल है, इसमें तीसरी मंजिल है, चौथी मंजिल है कुल, यानी कुतुब मीनार कुल कितने मंजिलों वाला मीनार है। आप लोग वीडियो में जरूर देखना, वहां पर आप लोगों को पिक्चर जब आप लोग देखोगे तो पिक्चर से आप लोगों को भली बात इसका पता लग जाएगा। अगला देखो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एमपी कहाँ है? तो ये है हमारा मणिपुर में केबुल लामजाओ। ये जो है भारत का पहला तैरतवा नेशनल पार्क है। क्यों इसको तैरतवा नेशनल पार्क बोला गया है? आप लोग पिक्चर जरूर देखें, इसका भी पिक्चर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में जरूर मिल जाएगा। 1 बाय 1 आप लोगों के पास पिक्चर आएंगी, वहां पर नाम मेंशन किया गया होगा, आप लोग नाम को चेक करके वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है। तो पिक्चर वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी सीक्वेंस से मिलेंगे, तो वहां पर नाम लिखा गया है, वो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मणिपुर आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए अब बात आई वेरी इंपॉर्टेंट की, ये खुद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीएस के 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए तो आप लोगों के मजे पड़ गए, ठीक है। इससे अच्छा क्या चाहिए आप लोगों को? 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। ऐसे प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बनाऊं। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? लोकसभा का जनक, फादर ऑफ इंडियन लोकसभा, लोकसभा का जनक पूछा जाएगा तो ध्यान रखना जीवी मावलंकर, ध्यान रखना जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के जनक यहाँ पर कहलाते हैं। जो साथी आज नहीं जुड़े होंगे कल की वीडियो को देखना, वहां पर एक क्वेश्चन आया है जीवी मावलंकर से कि जो है कौन से ऐसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित इन्हीं के समय में हुआ है, यानी इन्हीं पर अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ है जीवी मावलंकर पर। तो इसी पर जो है ये पहले लोकसभा अध्यक्ष है जिस पर अविश्वास प्रस्ताव चला था। तो हमारे जीवी मावलंकर है, उसको लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। आज का चौथा क्वेश्चन, जीएसटी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? वेरी मोस्ट, जीएसटी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? कौन आता है? जीएसटी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? तो आपको 101 याद कर देना है। 101वां संविधान संशोधन, वहां संशोधन, ठीक है। तो जीएसटी के संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है तो 101वां संविधान संशोधन। आप लोगों को यहीं पर बता दूं कि ये क्वेश्चन पिछले बार भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है? तो ध्यान रखना 101वां संविधान संशोधन आप लोग इसको नोट करेंगे। बढ़ते आज के जीके के पांचों क्वेश्चन की ओर। पांचवा है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यानी जो टोडा जनजाति आपको बताना है, ये टोडा जनजाति कहाँ है, किस राज्य में है? तो आपको याद रखना ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में आता है हमारा टोडा जनजाति है तमिलनाडु में। बढ़ते हैं आज के जीके के पहला सीक्यू क्वेश्चन, कमेंट क्वेश्चन पहला नोट कीजिए। भारत का हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का हर मौसम काम करने वाला, हर मौसम कार्य करने वाला
बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। दोबारा सुन लीजिएगा, भारत का हर मौसम काम करने वाला बंदरगाह कौन सा है? हर मौसम का मतलब शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बारिश के समय में। तो बड़े ही ताज्जुब की बात है कि इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ वाकई में ऐसा कोई बंदरगाह है कि जो है बारिश के सीजन में, बरसात के सीजन में भी जो है चालू रहता है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। तो ये थे कुछ आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रब करने से पहले बार रिवाइज कर लेते हैं। कुतुब मीनार को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पर कब शामिल किया गया? 1993। केबू लामजाओ जो एकमात्र 63 नस्ल के, ये कहां पर? मणिपुर, इम्फाल। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीएसटी किस संशोधन के अंतर्गत आया है? 162 संशोधन के अंतर्गत आया है। टोडा जनजाति राज्य में कहां पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। और आज का कमेंट क्वेश्चन पहला जीके का, भारत का हर मौसम काम करने वाला बंदरगाह कौन सा है? चलिए बढ़ते हैं आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? किस शासन ने चलाया था? भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने चलाया था? भारत का प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो आप लोग सातवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन नोट करो। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा, भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आप लोग इसका आंसर लिखिए MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। बना दीजिए यहां पर, वेरी मोस्ट। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू छोड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई। आप लोग इसका आंसर नोट करोगे। बढ़ते आज के आपके क्वेश्चन की ओर। गोरखवाणी किसकी रचना है? हिंदी से यहाँ पर क्वेश्चन है आज का, जो है पहला हिंदी का क्वेश्चन है। वैसे कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों को पीछे उत्तराखंड में मिला है, अब यहाँ पर भी जीके में रखा गया उस क्वेश्चन को, तो आप लोग उसको नोट कीजिए। क्वेश्चन है, गोरखवाणी किसकी रचना है? गोरखवाणी किसकी रचना है? तो गोरखवाणी किसकी रचना है? नोट कीजिए। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इसका आंसर है गोरखवाणी किसकी रचना है। नौवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक कब बैन हुआ? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक कब बैन हुआ? तो इसका आंसर लिखो आप लोग। इसका आंसर है 1 जुलाई, और इसी साल 2022 को भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ। बात करते हैं इंपोर्टेंट की, इसे आप लोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कीजिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट में आप लोग नोट कीजिए। और भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक कब बैन हुआ, ये आप लोग 1 जुलाई 2001 को नोट कीजिए। ये 1 लिखा हुआ है, 1 जुलाई 2001 को आप लोग इसे नोट कीजिए। बढ़ते हैं आज की जीके का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप लोगों को कमेंट क्वेश्चन मिलने वाला है एक। तो 10वां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में दही हांडी मटकी फोड़ जिसे बोलते हैं, दही हांडी मटकी फोड़ वाला दही हांडी को खेल का दर्जा मिला है? भारत के किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा मिला है? तो भारत के किस राज्य में दही हांडी को
खेल का दर्जा मिला है, आप लोग इसका आंसर नोट कीजिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप लोग इसका आंसर नोट कीजिए और इसको कर दो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसका आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिएगा। भारत के किस राज्य में दही हांडी मटकी फोड़ा आप लोग भली भांति परिचित होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी में ये महोत्सव जो है आयोजित होता है भारत भर में। तो भारत के किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा दिया गया, इस पर खेल आयोजित होंगे, तो वो है महाराष्ट्र। करंट क्वेश्चन नंबर कमेंट क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाए हैं। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स को में जो क्वेश्चन है आप लोग जरूर वहां पर मेंशन करिएगा, करें। जिसको नहीं आता वो वहां पर लिखें ताकि मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ सकूं, उसके बाद उसका रिप्लाई दे सकूं। ये थे आज के कुछ डे 7 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पर आप लोगों को जो पिक्चर देखने को मिलेगा वो सांकेतिक मुद्रा, इस वाले का आप लोगों को पिक्चर देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक, इसका भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में इसका जो आप लोगों को पिक्चर देखने को मिलेगा। तो आप इन पिक्चरों को जरूर देखना, आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को ही मिलेगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने सीखा। आप लोग इसे अच्छे से नोट करें और आज के लिए इतना ही।